हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में कम्युनिकेशन यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ से गारंटेड पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एमसीक्यूज के थ्रू बताऊंगी कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। इसका भी एक क्लियर आइडिया आप लोगों को आज मिलने वाला है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो कि पेपर वन में यूनिट नंबर 4 है, इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने सिलेबस ऐड कर रखा है। वन बाय वन इन लेक्चर सीरीज में हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। साथ ही एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स थ्रू लेटर्स इज एन इंस्टेंस ऑफ। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दो लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं लेटर्स के माध्यम से, ठीक है, तो वो कौन से टाइप की कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। इंट्रापर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे भी वर्बल कम्युनिकेशन है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के बीच में, राइट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जहां पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करता है, एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जहां पे कोई एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है। अब यहाँ पे अपने आप से बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो पागल है इंसान, ठीक है। अपने आप से बात करने का मतलब है जो कि हम लोग मन में कई बार बात करते हैं, शीशे के सामने कुछ हम लोग मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है दो लोग बात कर रहे हैं, इस अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब भी पता होना चाहिए। तो ये जो है, ये कम्युनिकेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो देखो, वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग बोल कर कुछ चीज प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने बोलकर चीजें जो है प्रेजेंट कर रही हूँ, सामने लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हो। बोल कर, लिख कर, कोई चीज किसी के सामने रख कर अगर हम उसको कोई चीज बताते हैं, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि लेटर्स, वर्ड्स, अल्फाबेट्स, शब्द, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। एंड वहीं दूसरी तरफ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम लोग इशारों से बातें करते हैं।
चाहे इशारा उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे हमने उसको हाथों से इशारा किया, आंखों से ही इशारा किया, कोई भी इशारा हो सकता है, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो आई होप यहाँ से आपको इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है। इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड इस तरह के वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं एंड आपके लिए इसी तरह के एक से एक टॉपिक पर अच्छे से अच्छे गारंटेड लेक्चर्स लेकर के आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड इन टीचिंग इज। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो टीचिंग में जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या होता है, टीचिंग हमेशा एक वर्बल कम्युनिकेशन ही होती है। सो इसमें क्या चीजें यूज होती है, स्लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, वेरिंग द स्पीड ऑफ वॉइस एंड टोन, प्रेजेंटेशन विदाउट पॉज, या फिर रिसोर्टिंग टू सिमेंटिक जेगलरीज। ठीक है, यानी कि अर्थपूर्ण बाजीगरी का सहारा लेना। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मैं बहुत स्लो बोलूं, ठीक है, पहला ऑप्शन बोला गया है कि स्लो एक्सप्रेशन में धीमे धीमे बोल रही हूँ, चाहे मेरा आवाज कम है, चाहे मेरी स्पीड कम है, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, खास करके टीचिंग के केस में। तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन बोलता है वेरिंग द स्पीड ऑफ वॉइस एंड टोन। अब हमें एज अ टीचर ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे हम लोगों को अपनी टोन रेज करनी है, कहाँ पे धीरे से पढ़ाना है, कहाँ पे हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वेरिंग द स्पीड ऑफ वॉइस एंड टोन। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट of the following is considered as an effective form of verbal communication। तो यहाँ पे 4 फॉर्म्स हमें गिवन है, हमें बताना है कि इफेक्टिव फॉर्म कौन सा है वर्बल कम्युनिकेशन का। स्टोरी टेलिंग, स्लोगनरिंग यानी कि नारेबाजी, यूज ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, या फिर मोनोलॉग्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है यूजीसी नेट का, एंड इसी क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में थोड़ा थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है। तो वन बाय वन आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सी चीज का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, तो स्टोरी टेलिंग क्या है, इसमें हम लोग शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है, कुछ डिफरेंसेस हम लोगों को इसमें इसके जरिए बताते हैं। एंड जो स्लोगन है, स्लोगन क्या होते हैं, दी एम्प्लॉयमेंट और इन्वेंशन ऑफ स्लोगन्स इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो एक वर्बल कम्युनिकेशन का मेथड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है यूज ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, यानी कि पिच मीन्स स्पीकिंग इन अ हाई, लो और नेचुरल वॉइस। कई बार होता है ना कि कोई टीचर बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं, वो भी स्टूडेंट्स उनकी भाषा नहीं समझ पाते। कोई टीचर्स बहुत स्लो बोलते हैं, वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो भी स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, तो इसलिए नॉर्मल पिच होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोनोलॉग्स। सो मोनोलॉग्स इन्वॉल्व्स वन कैरेक्टर स्पीकिंग टू अनदर। ठीक है, क्या होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे से बात कर रहा है, ये मोनोलॉग का एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग लेकर के चलिए। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका जो है वो होता है स्टोरी टेलिंग। इसमें हम बहुत अच्छे से कहानी बताते हैं, बहुत अच्छे से अपने मन की बात या फिर जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्बल डेटा। सो वर्बल डेटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, नेरेटिव इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, या फिर बॉडी लैंग्वेज। सो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, सो वर्बल मतलब बोल करके, तो देखो ट्रैफिक सिग्नल में तो हम नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता है, सो ए जहां जहां पे है वो ऑप्शंस हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, मैंने आपको बताया बॉडी लैंग्वेज और जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सब आते हैं नॉन वर्बल की कैटेगरी में, ये भी आता है नॉन वर्बल की कैटेगरी में। सो ऑप्शन नंबर ई जहां पे है हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। सो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, सी एंड डी। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, नैरेटिव इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स जो होते हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप काउंट कर लीजिए। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा करके बार बार वही चीजें आती हैं। ठीक है, सो वर्बल कम्युनिकेशन के स्किल्स कौन कौन से होते हैं? यूज ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि चिल्ला करके गुस्से में किसी से बात करना, असर्टिवनेस यानी कि मुखरता, नेक्स्ट है ओपनिंग फीडबैक चैनल्स, टेकिंग क्रेडिट फॉर वन सेल्फ, या फिर यूज ऑफ अफर्मेटिव वर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है असर्टिवनेस, उसके बाद आता है ओपनिंग फीडबैक चैनल, एंड देन उसके बाद आता है यूज ऑफ अफर्मेटिव वर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। गुस्से में किसी से बात करें तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। मान लीजिए मुझे, जैसे कि किसी ने मुझे कोई अच्छी चीज सिखाई है, मैं बोलती हूँ कि नहीं ये तो मैंने खुद से सीखी, मेहनत मैंने की, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, यानी कि सारी चीजों का क्रेडिट खुद ले जाना, ये भी एक अच्छा स्किल नहीं होता कम्युनिकेशन में। इस वजह से ये दोनों ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए। सो राइट आंसर आ गया बी, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टू कैटेगरीज ऑफ illustrations used in teaching are। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि हमेशा मैंने आपको बताया है, मैं हर वीडियो के एंड में आपको उसी पर बेस्ड एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताते हो, एंड वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। सो टू कैटेगरीज ऑफ illustrations used in teaching are। सो कौन सी चीजें एक टीचिंग में सबसे ज्यादा यूज की जाती है? वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, वर्बल एंड कॉन्क्रीट, या फिर नॉन वर्बल एंड कॉन्क्रीट। हिंदी में पढ़ सकते हो, हिंदी में इजीली आई होप आप लोग चीजों को समझ जाओगे। ठीक है, क्या इसका आंसर है? मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।